आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि कौन है नैन्सी पेलोसी, और वो अब जब ताइवान पहुंची, ताइवान के ताइपे पहुंची, तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी लगातार आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। नाराज क्यों है चीन, चीन की ओर से लगातार धमकियां या वो शब्द इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं चेतावनी के तौर पर अमेरिका के लिए, ये भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि चाइना या ताइवान के बीच अमेरिका आए, क्योंकि चीन का ये मानना है हमेशा से कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान ये बात मानने को तैयार नहीं है। और दो टूक अमेरिका की ओर से ये मैसेज दे दिया गया है कि हम यूक्रेन नहीं बनने देंगे ताइवान को, ताइवान के लोग सुरक्षित हैं, थे और रहेंगे, फ्री हैं, फ्रीडम उनका अधिकार है और वो उसी के साथ जिएंगे। और अगर उनकी फ्रीडम में कहीं कोई मुश्किल आती है, चीन की ओर से कहीं दिक्कतें पैदा की जाती हैं, कहीं कोई दबाव बनाया जाता है, तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। और चीन ने तो खुलेआम धमकी दी है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान की अमेरिका की तरफ नज़दीकी बढ़े, चीन नहीं चाहता कि ताइवान का रुख अमेरिका की तरफ बढ़े। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों ही ताइवान का जो निवेश है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों ताइवान कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये दोनों देशों को पता है। इस वजह से जो ताकत है ताइवान की, वो दरअसल तकनीकी तौर पर मजबूत उसे बनाती है। और इसी वजह से जो झुकाव है चीन का, वो चीन ये मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत उसकी पॉलिसी कमज़ोर पड़ जाएगी कि अगर ताइवान की नज़दीकी अमेरिका की तरफ आगे बढ़ी। और इसी वजह से ये दौरा पूरा करके अब नैन्सी पेलोसी जा रही। नैन्सी पेलोसी का आना ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश है अमेरिका की। जापान के मैं आपको बताऊं कि जो इतिहास है ताइवान का, वो भी हम आपको लगातार नीचे ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा रहे हैं कि जो ताइवान की शुरुआत हुई, जो इतिहास है, ताइवान कैसे हुआ, पहले कैसे कॉलोनाइज्ड हुआ करता था, उसके बाद कॉलोनाइजेशन के बाद यानी जब जापान से उसे फ्रीडम मिली तो उसके बाद वो हिस्सा था मेनलैंड चाइना का, और फिर चाइना से वो अलग हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद।